गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर यूनिट फर्स्ट दैट इज सॉलिड स्टेट। तो बेटा आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आपके लेटिस पॉइंट क्या होते हैं और आपकी यूनिट सेल क्या होती है एंड आपका क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। ठीक है, तो हम आपके आज के आगे के टॉपिक में प्रोसीड करते हैं, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, ये टॉपिक आपको बाद में समझ में आएगा, पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मतलब हेडिंग आपको बाद में समझ में आएगी, पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं क्या बोलते हैं आपकी यूनिट सेल की बात करूं तो देखो मेरे पास ऐसा कोई एक क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें आपका ये एक यूनिट सेल, इसके पीछे एक यूनिट सेल, देन ये आगे वाला यूनिट सेल, उसके पीछे एक यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल हो गए। इनके ऊपर यूनिट सेल है, ये फर्स्ट वाले के ऊपर ये 5th एंड सेकंड वाले के ऊपर 6th वाला यूनिट सेल, 4th वाले के ऊपर 8th वाला यूनिट सेल, 3rd वाले के ऊपर 7th वाला यूनिट सेल। तो इस टाइप से आपके सॉलिड में बेटा यूनिट सेल्स की अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप मान सकते हो जैसे हमारे घर में रूम्स हैं। ठीक है, एक रूम, उसके साइड में दूसरा रूम, उसके आगे तीसरा रूम और साइड वाले के आगे 4th रूम। ठीक है, सेकेंड फ्लोर में एग्जैक्टली वैसे ही है, पहला रूम, उसके आगे एक और रूम, दूसरा रूम साइड में, उसके आगे दूसरा रूम। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी अरेंजमेंट है। तो अगर मैं कहूं कि आपका फेस यानी कि आपका ये वाला फेस, मान लो मैं ये साइड वाला फेस ले रही हूं। ठीक है, एक यूनिट सेल का ये वाला साइड वाला फेस ले रही हूं। चलो यहां देख लो, यहां ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर आएगा। ये आपका एक रूम है, दैट मींस दिस इज योर 1 यूनिट सेल। ये आपका दूसरा रूम है। तो यहाँ पे बेटा आपका क्या है, इन दो रूम्स के बीच में एक फेस कॉमन है। जैसे आप लोग अगर घर पे भी एक रूम बना रहे हो, ये आपका एक रूम है, देन ये आपका दूसरा रूम है, तो क्या होता है, ये वॉल आपकी कॉमन होती है। ठीक है, इसके आगे एक और रूम है, इसके आगे एक और रूम है, तो ये वाली वॉल कॉमन है, इसके साथ ये वाली वॉल इसके साथ कॉमन है, ये वाली वॉल इसके पीछे वाले के साथ कॉमन है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके कॉमन वॉल्स होती हैं। और अगर हम यूनिट सेल में कहें तो कॉमन फेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, आगे वाले यूनिट सेल के और साइड वाले यूनिट सेल के बीच में ये वाली बीच वाली कॉमन है। ठीक है, अगर आगे और पीछे वाले की बात करें तो आगे और पीछे वाले के बीच वाली वॉल फेस कॉमन होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके और पीछे वाले की बात करें, बीच वाला फेस, देन नीचे वाले और ऊपर वाले फर्स्ट यूनिट सेल और सेकेंड यूनिट सेल की बात करें तो बीच वाला फेस भी कॉमन होगा। ठीक है, तो हर एक फेस जो है बेटा अदर यूनिट सेल के साथ कॉमन होता है। ठीक है, ये तो मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर बताया है। इसके आगे भी यूनिट सेल्स होंगे, इसके साइड में और होंगे, इसके ऊपर और होंगे, इसके इस साइड और होंगे, इसके पीछे की तरफ और होंगे, इसके नीचे की तरफ और होंगे। ठीक है, तो हर एक फेस जो है आपका अदर यूनिट सेल के साथ, एक फेस दूसरे साइड वाले यूनिट के सेल के साथ कॉमन रहता है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाला फेस उससे ऊपर जो यूनिट सेल है उसके साथ कॉमन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे वाला फेस उससे आगे जो यूनिट सेल उसके साथ कॉमन रहेगा, नीचे वाला फेस उससे नीचे जो यूनिट सेल है उसके साथ कॉमन रहेगा। ठीक है, पीछे वाला फेस उससे पीछे जो यूनिट सेल है उसके साथ कॉमन रहेगा। तो बेटा पूरे आपका क्रिस्टल लेटिस में यूनिट सेल्स रेगुलरली अरेंज है और हर एक यूनिट सेल का हर एक फेस दूसरे के साथ कंबाइन है, कॉमन में होगा। ठीक है, तो अब बात आती है क्या सिर्फ आपके फेसेस कॉमन होते हैं या फिर जो हम आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हम मान लो एटम मान लेते हैं, तो जो हम एटम की बात कर रहे हैं आपके कॉर्नर पे है, फेस पे है, एज सेंटर पे है, एंड सेंटर पे है। ठीक है, क्या वो भी कॉमन रहेंगे दूसरे यूनिट के साथ? आज हम प्रॉपरली उनके साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सबसे पहले हम आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक नहीं, सबसे पहले हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे आपका। फर्स्ट इज योर
बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अगर हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात करें तो देखो, हर बार क्यूब बनाओ तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये इस तरीके से ये क्यूब बन गया आपका। तो आपका क्या है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स जो है आपके कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, प्लस बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एटम प्रेजेंट होता है, प्लस बॉडी सेंटर। कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 एटम एट कॉर्नर, प्लस बॉडी के सेंटर में, जैसे आप मान लो कि यहां देखो कॉर्नर में ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गए, और इस बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आपका एक एटम है। तो एक एटम आपका कहां होगा, 1 एटम एट बॉडी सेंटर। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई। अब यूनिट सेल तो आपका ऐसे है, एक्चुअली में ऐसा थोड़ी ना प्रेजेंट होता है, इसके साइड में भी होंगे, ऊपर भी होंगे, आगे भी होंगे, पीछे भी होंगे, साइड में भी, इस साइड। ठीक है, तो अगर हम एक एटम की बात करें तो देखो, मैंने आपका ये एक यूनिट सेल ले लिया, इसका चलो मैंने आगे वाला यूनिट सेल ले लिया, ठीक है, ये फोर्थ वाला यूनिट सेल, इसके कॉर्नर में, पीछे वाले कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है। तो बेटा ये एटम क्या सिर्फ इसी यूनिट सेल का है, यानी कि क्या किसी और के साथ ये शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ क्या इसी का ही है? तो आप देखो, ये जो एक एटम है ये पीछे वाले के साथ भी कॉमन है, ये इस साइड वाले के साथ भी कॉमन है, ये इस साइड वाले के साथ भी कॉमन है, ठीक है, ये ऊपर फिफ्थ वाले के साथ भी कॉमन है, फिफ्थ वाले के कॉर्नर पे भी तो आ रहा है, और एट्थ वाले के कॉर्नर पे भी आ रहा है, देन उससे पीछे सेवेंथ वाले के कॉर्नर पे भी आ रहा है, और सिक्स्थ वाले के कॉर्नर पे भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक जो एटम आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ये क्या बोलते हैं, 8 अदर यूनिट सेल के साथ कॉम्बिनेशन में होता है, मतलब कॉमन होता है, या हम कहें शेयरिंग में होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये मान लो, ठीक है, एक यूनिट सेल, पीछे दूसरा, ये वाला तीसरा, ये चौथा, ठीक है, इसके ऊपर 4, तो टोटल कितने, 8। अगर इससे आगे यूनिट सेल आते हैं तो ये तो अंदर रह जाएगा, ये कॉमन थोड़ी ना होगा आपका। इससे पीछे भी आते हैं, ये सेवेंथ यूनिट सेल के पीछे भी यूनिट सेल आते हैं तो उसमें भी ये कॉमन नहीं रहेगा। इस यूनिट सेल के ऊपर भी आते हैं तो वहां पे भी कॉमन रहेगा, नीचे आएंगे वहां पे भी कॉमन नहीं रहेगा, इस साइड में आएंगे तो कॉमन नहीं रहेगा, इस साइड में आएंगे तो कॉमन नहीं रहेगा। दैट मीन्स जो कॉर्नर पे हर एक यूनिट सेल के साथ ऐसा ही होगा कि जो एटम आपका, थोड़ा सा इमेजिन करो इस चीज को, मान लो कि आपके ऐसे 4 रूम है, ठीक है, 4 रूम है आपके, जैसे मैंने बताया, एक रूम, देन दूसरा रूम, इसके आगे एक और रूम, और इसके भी आगे एक और रूम। तो यहां आपका इस कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, ठीक है, कॉर्नर के एटम पे कर लिया, मान लो राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे, सॉरी आपका लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, ठीक है, और सेम आपके 4 रूम और ऊपर है, ठीक है, तो 4 रूम देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर हो गया, यहाँ 4 रूम इसके और ऊपर आ जाएंगे, एक इसी के जस्ट ऊपर, 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एटम क्या है, नीचे वाले 4 रूम, कॉर्नर वाला एटम की बात करें, नीचे वाले 4 रूम के साथ कॉम्बिनेशन है, और ऊपर वाले 4 रूम के साथ कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे है आपका। ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल ये कॉर्नर वाला एटम लूं, ठीक है, तो वो बाकी 8 यूनिट सेल के साथ कॉमन में रहेगा। ऐसे ही आप ये भी एटम यहाँ पे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके साइड वाले यूनिट सेल मैंने फॉर्म नहीं किए हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिया। बाकी आप कोई भी एटम ले सकते हो कॉर्नर पे। हर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या, हर एक कॉर्नर का एटम बाकी अदर 8 यूनिट सेल के साथ कॉमन में रहेगा, 4 उसके खुद के बेस के और 4 ऊपर वाले के। ठीक है,
तो हम यहाँ कह सकते हैं दैट मीन्स कि जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं उनका इस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में अगर बात करें क्या कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8 होगा या नहीं होगा। एक आपके एटम का 8वां हिस्सा इसके हिस्से में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्नर पे एटम है ये 8 अदर यूनिट सेल के साथ कॉमन है। ठीक है, मान लो आपका फॉर एग्जांपल और अच्छे समझते हैं, मान लो आपका ये ऐसे पिज्जा है स्फेरिकल शेप का, जैसे आपका एटम हमने माना है। ठीक है, आपके फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, आपको इक्वली डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, इसका हाफ करोगे, काम चलेगा? नहीं। अगेन 4 हिस्से करोगे, नहीं चलेगा। तो अगेन हम ये और ये करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक पिज्जा के 8 हिस्से कर लिए हैं। ठीक है, एक पिज्जा जो है 8 लोगों ने खाया है। ठीक है, दैट मीन्स एक आदमी के हिस्से में कितना आया, 1/8। एक पिज्जा का 8वां हिस्सा एक आदमी के हिस्से में आया। ठीक है, एक आदमी को मिला। तो ऐसे ही बेटा एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो हर एक का 1/8 होगा। हर एक कॉर्नर वाला एटम अदर यूनिट सेल से कंबाइन होगा। 8 यूनिट सेल से कंबाइन है, एक कॉर्नर वाला एटम अदर 8 यूनिट सेल से कंबाइन है, 4 नीचे के 4 ऊपर के। ठीक है, तो देखो हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। ठीक है, तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा इमेजिनेशन में काम करो इस पे। तो बेटा अगर हम बात करें कॉर्नर पे कितने एटम हैं, यहां हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, या फिर हम कह सकते हैं पर यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल, कि हर एक यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम होना चाहिए, होते हैं यूनिट सेल। तो देखो 8 कॉर्नर है, 8 एटम है और एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है एक यूनिट सेल में। ठीक है, 8 कॉर्नर है और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 1/8 प्लस 1/8 1/8 1/8, टोटल आपका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 को, प्लस आपका क्या है, एक बॉडी सेंटर पे, यानी कि बॉडी के बिल्कुल बीच में है। तो अगर आप रूम के बिल्कुल सेंटर में एक बड़ी सी बॉल रख देते हो, तो क्या वो बड़ी सी बॉल दूसरे रूम के साथ कॉमन में होगी, दूसरे के साथ शेयरिंग में होगी? नहीं, वो सिर्फ किसके साथ कंप्लीट कंट्रीब्यूशन किसको देगी, सिर्फ उसी रूम को। यानी कि बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है वो सिर्फ उसी एक ही यूनिट सेल का होता है, वो किसी और के साथ शेयरिंग में नहीं होता, कंट्रीब्यूशन में नहीं होता। तो इसका कंट्रीब्यूशन टोटल 1 होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर पे एक एटम है और एक यूनिट सेल में वो एक अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टोटल आपके एटम कितने हो गए, 1 + 1 2। यानी कि आपके बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल मतलब हर एक बॉडी सेंटर वाले में टोटल 2 होते हैं। ठीक है, एक्चुअली देखो इस बात को समझो बेटा, एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, बट कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है उनका पूरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक यूनिट सेल को नहीं है, वो सिर्फ एक यूनिट सेल का ही नहीं है, बाकी अदर 8 यूनिट सेल के साथ वो कंबाइन फॉर्म में है, कॉम्बिनेशन में, शेयरिंग में मिल रहा है। ठीक है, तो शेयरिंग में मिल रहा है, यानी कि एक यूनिट सेल को उस एक कॉर्नर वाले एटम को 1/8 हिस्सा मिल रहा है, इस यूनिट सेल को इस कॉर्नर वाले एटम का 1/8 हिस्सा मिल रहा है। तो 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, अगर एक यूनिट सेल की बात करें 1/8 इसका, तो टोटल अगर आप करोगे तो वो 1 एटम के बराबर होता है। तो बेटा एक जो कॉर्नर पे एटम है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, एक यूनिट सेल में 1/8 कंट्रीब्यूशन है, और आपके टोटल कॉर्नर पे एटम कितने हैं, 8 है। टोटल कॉर्नर पे एटम 8 कॉर्नर है, 8 एटम है, और एक
कॉर्नर वाले एटम का एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1/8 1, और 1 आपका बॉडी सेंटर हो गया, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि उसका तो पूरा ही कंट्रीब्यूशन एक ही यूनिट सेल को है। तो टोटल आपके हो गए 2 एटम, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बीसीसी बॉडी सेंटर, अगर आपका यूनिट सेल होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 2। ठीक है, इस चीज को समझो, आप ये मत सोचो कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही एटम होंगे, क्या है ये 1/8 1/8 1/8 इन सारों को टोटल करके, इन सारे कॉर्नर वाले एटम का 1/8 1/8 पोर्शन प्लस एक सेंटर वाले का पोर्शन कंबाइन होके 2 एटम्स के बराबर बनता है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर में अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम बात करें तो 2 एटम है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका देखते हैं, दैट इज योर सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल, जो कि आपका है फेस सेंटर। तो सेकेंड आपका है फेस सेंटर यूनिट सेल। तो बेटा फेस सेंटर यूनिट सेल की बात करें तो फिर से यूनिट सेल ड्रॉ कर लो। फेस सेंटर में आपका कहां प्रेजेंट होते हैं एटम्स, कॉर्नर पे प्लस एट ईच फेस सेंटर, हर एक फेस के सेंटर में, तो ये आपके कॉर्नर्स वाले हो गए। और ये आपका ऊपर वाला फेस इसके सेंटर में, नीचे वाला फेस इसके सेंटर में, साइड वाला फेस इसके सेंटर में, यहाँ वाला फेस इसके सेंटर में, पीछे वाला फेस इसके सेंटर में, आगे वाला फेस इसके सेंटर में। ठीक है, तो ये आपके फेस सेंटर यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा टोटल आपके कॉर्नर कितने हैं, तो हम कह सकते हैं 8 एटम्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे 8 एटम है, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 एटम है, प्लस 1 एटम एट ईच फेस सेंटर, हर एक फेस के सेंटर में एक एटम है। ठीक है, तो अगर हम कॉर्नर वाले एटम की बात करें तो कॉर्नर वाला एटम एक यूनिट सेल में 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है अपना, ये भी 1/8, सारे आपके 1/8 देंगे। ठीक है बेटा, तो आपका क्या है, कितने एटम है टोटल कॉर्नर पे 8, और एक एटम कंट्रीब्यूशन देता है 1/8 प्लस। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर की। तो बेटा फेस के जो सेंटर में हो, मान लो हमने देखो ये फेस ले लिया, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, मतलब एक यूनिट सेल ये, एक यूनिट सेल ये, इसके कॉमन में ये वाला फेस है, इस फेस के सेंटर में मैंने एक एटम ले लिया। ठीक है, तो ये एटम इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस यूनिट सेल में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इस यूनिट सेल में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि एक एटम, यहाँ लिख रही हूँ, एक एटम 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो दोनों में कितना देगा, हाफ इसमें हाफ इसमें। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आप ऊपर भी यूनिट सेल बना दो, तो क्या ऊपर वाले में ये वाला एटम कंट्रीब्यूशन देगा, नहीं, ऊपर वाले में क्या है, ये वाली फेस तो कॉमन है ही नहीं, जो फेस कॉमन है सिर्फ उसी फेस का एटम 2 अदर यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पे ड्रॉ ना करके, मैं अगर यहां पे ड्रॉ ना करके यहां पे ड्रॉ कर देती हूं, तो क्या होगा, ये जो फेस सेंटर का एटम है ये इस वाले सेकंड यूनिट सेल में भी दे रहा है, और इससे ऊपर जो यूनिट सेल आएगा उसके कॉमन में ये फेस होगा, तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कितनी दे रहा है, हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन। क्या साइड वाले में देगा ये वाला, नहीं, इस साइड वाले में देगा, नहीं देगा। ठीक है, तो एक फेस पे जो एटम होता है, फेस के सेंटर पे जो एटम होता है वो 2 यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन में होता है, 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, हाफ। तो ये जो है आपका, ये भी हाफ देगा, ये भी इस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में हाफ देगा, सारे आपके हाफ देंगे। तो टोटल फेस आपके कितने हैं, 6, ऊपर नीचे 2, साइड वाले 2, 4, आगे वाला पीछे वाला। ठीक है, टोटल 6 फेस, और एक फेस सेंटर के एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, हाफ, तो 6
एटम का कितना होगा, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, 1 + 3 टोटल 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी। एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, एफसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम आपके 4 होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपकी, ये तो हो गई फेस सेंटर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड आपका टाइप है एंड सेंटर। थर्ड टाइप है आपका एंड सेंटर यूनिट सेल। इस चीज को थोड़ा सा इमेजिनेशन में लो बेटा, क्योंकि ये चीज आपको हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। और दूसरी बात कि इससे आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि फेस सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और बॉडी सेंटर में कितने हैं, एंड सेंटर में कितने हैं, तो उन्हीं से आपकी फर्दर कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन में करके समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट है आपका एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, जिसको हम ECC कहते हैं। तो एंड सेंटर अगर बनाए हम, तो ये आपका एक क्यूब बना लो, ड्रॉ करके करोगे तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो एंड सेंटर में कहाँ होता है, कॉर्नर पे तो हर जगह होगा, क्योंकि जब तक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट नहीं है यूनिट सेल की फॉर्मेशन कैसे होगी। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे प्लस एट 2 अपोजिट फेस, 2 अपोजिट फेसेस पे। ठीक है, कॉर्नर आपके कितने हैं, 8 हैं, तो 8 एटम्स एट कॉर्नर प्लस 2 एटम्स ऑन अपोजिट फेस। ठीक है, अपोजिट फेस पे 2 एटम हो गए, एक उस साइड वाले पे, एक इस साइड वाले पे। ठीक है, तो मान लो देखो 1 2 3 4 ये कॉर्नर हो गए। तो कॉर्नर वाले एटम का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8। 8 कॉर्नर पे 8 कॉर्नर एटम है, एक एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन, प्लस फेस एंड सेंटर में कितने फेस होंगे, 2 फेस लेते हैं हम, एक ये वाला एक ये वाला, कोई भी 2 अपोजिट फेस, ऊपर नीचे आगे पीछे या बगल वाले 2 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एटम है मान लो, और यहाँ पे एक एटम है। अभी हमने बात की थी कि फेस सेंटर पे जब भी कोई एटम होता है वो एक यूनिट सेल में कितनी कंट्रीब्यूशन देता है, हाफ, क्योंकि ये एटम 2 यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, तो देखो एक ये एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इस यूनिट सेल में भी होगा, इसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, और इसके साइड में जो आपका यूनिट सेल आएगा उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल आपके 2 एटम फेस सेंटर पे, एक एटम का होता है हाफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 1 तो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 2, सॉरी टोटल एटम हो गए आपके 2। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ECC यूनिट सेल एट सेंटर कितने, टोटल आपके एटम होंगे 2। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका यही कर लेते हैं फोर्थ वाला भी, दैट इज योर एड्ज सेंटर यूनिट सेल। एड्ज सेंटर में क्या होगा, पहले आप यूनिट सेल फॉर्म करो। कहां होगा आपका, कॉर्नर्स प्लस एड्ज के सेंटर, हर एक एड्ज के सेंटर पे होगा। एड्ज मीन्स किनारा। ठीक है, हर एक किनारे के सेंटर पे होगा। तो टोटल एड्ज कितने होती हैं क्यूब में, 12 एड्जेस। ठीक है, तो हर एक एड्ज के सेंटर में होगा। तो 4 आपके 8 हो गए, 8 कॉर्नर से हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम। ये एड्ज 1 2, इसके सेंटर में 3 4, नीचे वाले 5 6 7 8, साइड वाले 9 10 11
12, यानी कि टोटल आपकी 12 एडजस्ट होती है और आपके 12 एडजस्ट पे 12 एटम होंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 8 एटम्स एट कॉर्नर प्लस एडज सेंटर, टोटल एडजस्ट आपकी 12 है तो हम कहेंगे 12 एटम्स एट ईच, या हम कहेंगे 12 एडज सेंटर, यहां लिख देती हूँ 12, 1 एटम एट ईच एडज सेंटर, ठीक है। आपका कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है, टोटल आपके 8 एटम होते हैं एक यूनिट सेल में, कॉर्नर पे एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस आपका एड्ज की अगर बात करें बेटा तो देखो एड्ज आपका क्या है, यहां पे अगर हम एड्ज की बात करें तो कहां बनाऊं मैं, चलो यहां बना लेती हूं, यहां से आपको क्लियरली शो होगा, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी एड्ज है, एक की बात कर रही हूँ, बाकी सारे ऐसे ही होंगे। तो देखो एक एड्ज पे है तो क्या होगा, ये इस वाले यूनिट सेल को भी शेयरिंग देगा अपनी, इस वाले यूनिट सेल को भी कंट्रीब्यूट करेगा, साथ के साथ इसके ऊपर जो आएंगे एग्जैक्टली इसके ऊपर एक और आएगा, इसके ऊपर एक और आएगा, उनको भी कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ ये ऊपर वाला भी इसको लेगा, ठीक है, क्योंकि ये एड्ज कॉमन होगी उसकी, और ये वाला यहाँ ऊपर आएगा वो भी इसको लेगा। बट क्या आगे आने वाले इसको लेंगे? नहीं, क्योंकि ये एड्ज पे कॉर्नर पे होता तो आगे वाले भी लेते, क्योंकि ये कॉर्नर कॉमन होता उनके साथ। क्या पीछे वाले लेंगे? नहीं। क्या नीचे वाले लेंगे? नहीं। तो टोटल अगर हम एड्ज सेंटर की बात करें तो एक एटम, एड्ज सेंटर का एक एटम टोटल कितने यूनिट सेल के साथ शेयरिंग देगा? 4, 2 ये और 2 इसके ऊपर जो आएंगे उनके साथ, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें तो इसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4, ठीक है। एक यूनिट सेल में 1/4 होगा, एक एटम को हम 4 यूनिट सेल में इक्वली शेयर देंगे तो 1/4 शेयर होगा उसका, ठीक है। तो आपका टोटल एड्ज कितने हैं? 12, यानी कि 12 एटम, और एक एटम का शेयरिंग एक यूनिट सेल में कितना है? 1/4। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? 1 और ये 3, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 4, ठीक है बेटा। तो एड्ज सेंटर जो होता है वहां पे भी आपके टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोलते हैं, सारे आपके कर लिए टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एड्ज सेंटर। एड्ज सेंटर के लिए हम ईसीसी नहीं लिखेंगे, ईसीसी सिर्फ हम एंड सेंटर के लिए लिखेंगे, ठीक है। जहां एड्ज सेंटर दिया होगा वहां शॉर्ट फॉर्म नहीं दी होगी, आपको पूरा लिख के दिया होगा एड्ज सेंटर, ठीक है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए एड्ज सेंटर में, एंड सेंटर में, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम आपके इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, तो बेटा अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन करने से पहले मैं जो अभी हमने टॉपिक पीछे वाला पढ़ा है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, उसको एक शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, दैट इज फेस सेंटर, या हम कहें कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम। कितना कंट्रीब्यूशन होता है फेस सेंटर का एक यूनिट सेल में? हाफ। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर वाले एटम का यूनिट सेल में पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज 1। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रही हूं, 1/8, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एड्ज सेंटर एटम 1/4, एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, ठीक है। फेस सेंटर का फेस पे जो फेस के सेंटर में जो एटम होता है एक एटम, उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में हाफ होता है, बॉडी सेंटर का फुल कंट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर का एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है वो 1/8 होता है, और एड्ज भी प्रेजेंट है तो 1/4
4 होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एटम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन दी हुई है तो, ठीक है। तो इस चीज को तो आपको जरूर जरूर याद रखना है, बाकी वो वाला भी याद रखना, वरना किसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बीसीसी में कितने हैं, एफसीसी में कितने हैं। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपका इस क्वेश्चन की, तो देखो स्टेटमेंट क्या कहती है, अ क्यूबिक यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई। आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है इस टाइप से, यूनिट सेल बना लिया करो, क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। आपका क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें एक्स और वाई है। आगे कंडीशन क्या दी है, इफ एक्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, अगर आपके कॉर्नर क्यूब के कॉर्नर पे एक्स एटम प्रेजेंट है, ये सारे एक्स एटम है, ये आपके एक्स हैं, ठीक है। एंड वाई आर प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब, फेस के सेंटर में, तो मैंने ऐसे होलो बना दिए, ऊपर नीचे, इस साइड पीछे आगे, तो ये वाले आपके वाई एटम है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कहा है, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, आपको कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है, मींस आपकी एक्स और वाई किस रेशियो में प्रेजेंट है इस आपके यूनिट सेल में, उस अकॉर्डिंग ही आपका कंपाउंड ऑटोमेटिकली फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्स एटम। अगर हम टोटल नंबर ऑफ एक्स एटम कैलकुलेट करें एक यूनिट सेल का, ठीक है, एक यूनिट सेल में टोटल एक्स एटम कितने हैं, तो बेटा यूनिट्स क्या बोलते हैं, एक्स एटम सिर्फ कॉर्नर पे है, ठीक है। कॉर्नर आपके कितने हैं, एट कॉर्नर प्रेजेंट है, ये कॉर्नर आपके कितने हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, और एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है, तो आपका कितना होगा 1, यानी कि एक्स एटम एक यूनिट सेल में एक प्रेजेंट है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वाई एटम, वाई एटम की अगर बात करें टोटल कितने हैं, तो वाई एटम आपके फेस सेंटर पे है, टोटल आपके फेस सेंटर पे है, टोटल फेस सेंटर कितने हैं, 12 फेसेस हैं, तो हम कह सकते हैं 12 एटम्स एट फेस सेंटर, 12 फेस सेंटर है, और हर एक फेस पे 12 फेसेस है, और हर एक फेस के सेंटर में एक एटम है, तो टोटल 12 एटम हो गए, ठीक है। अभी हमने देखा था कि फेस सेंटर की कंट्रीब्यूशन एक एटम की कितनी होती है, 1/2 है, तो 12 एटम है, एक की कंट्रीब्यूशन 1/12 यूनिट सेल में, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, कितना हो गया 1/2 और 12 6, ठीक है बेटा। तो आपका कितना होगा, सॉरी 12 फेसेस नहीं है, मेरा एड्ज में थोड़ी कंफ्यूज हो गई, आपके 6 फेसेस हैं, ठीक है, 2 ऊपर 2 साइड में, 2 आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस है, एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो टोटल आपके एटम कितने हो गए 3, ठीक है। तो टोटल वाई एटम इस यूनिट सेल में 3 हो गए, एक्स एटम 1 हो गए। तो अगर हम फॉर्मूला बनाए तो क्या होगा, एक्स जितने नंबर है वो लिख दो 1, वाई 3, और सिंपली इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई 3, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक्स और वाई की प्रोपोर्शन चेक करनी है एक यूनिट सेल में, ठीक है, वही आपका फॉर्मूला बोला जाता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्टेटमेंट देखो, अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब इन विच देयर आर ए एटम एट द कॉर्नर। आपका यूनिट सेल है, जिसमें आपके ए एटम जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, एंड बी एटम एट द फेस सेंटर, बी आपके फेस सेंटर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए एटम्स आर मिसिंग एट 2 कॉर्नर्स इन ईच यूनिट सेल।
हम हर एक, यहाँ क्या कहा गया, हर एक यूनिट सेल, ऐसे ही सारे यूनिट सेल्स होंगे आपके, हर एक यूनिट सेल में से 2 कॉर्नर के जो आपके एटम है ए वो मिसिंग है, यानी कि 2 कॉर्नर्स पे आपके नहीं प्रेजेंट है, तो हम मान लेते हैं ये 2 कॉर्नर हो, आप कोई भी 2 कॉर्नर ले सकते हो, ठीक है। अब आपका क्या बोला है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ए एटम इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ ए एटम कितने हैं, तो ए बेटा आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और क्योंकि 2 कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स आपके कितने कॉर्नर बचे, 6 कॉर्नर्स, ठीक है। और आपको पता है कॉर्नर एटम का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8, तो 6 एटम है, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो आपका कितना बन गया, हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, तो 6/8 दैट इज 3/4, ठीक है। ए जो है 3/4 है। नेक्स्ट अगर बात करें हम बी की, टोटल नंबर ऑफ बी एटम्स इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में टोटल बी एटम कितने हैं, तो बी एटम कहाँ है, फेस के सेंटर में, और ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी कि आपके फेस के सेंटर में नहीं है, मिसिंग है, ठीक है। तो टोटल आपके फेसेस कितने हैं, 6 फेस है, ठीक है। 6 फेस पे, यानी कि 6 फेस पे 6 फेस के 6 सेंटर में आपके 6 एटम होंगे, तो एक फेस सेंटर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में, हाफ, तो 6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ दैट इज 3, ठीक है। तो आपका क्या आया है बेटा, हम आपके फॉर्मूला जो यहाँ निकाल रहे हैं उसमें हम रेशियो चेक करते हैं ए बी की, जैसे हमने एक्स वाई की रेशियो देखी थी, तो ए बी की रेशियो देखे तो देखो क्या है, 3/4, और ये आपकी 4 है, ठीक है। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, 4 यहां चला जाएगा, 4 जा आपका 3/4 एंड 4, तो 4 जा आपका हो जाएगा 16, सॉरी यहाँ 3/4 और 3 है, ठीक है। तो 4 3 जा 12, दैट मीन्स 3:12 आ जाएगा आपका। इसको और सिंप्लीफाई करो तो आपका क्या बन जाएगा, 1:4, दैट मीन्स आपका क्या होगा, ए जो है, ए का रेशियो 1 है, बी का 4, तो AB4, ये आपका फॉर्मूला बना और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये होगा। तो अगर कंपटीशन एग्जाम में भी काफी बार ऐसे घुमाने की कोशिश की जाती है, तो बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं, A 3/4 एंड B 3, ठीक है। इस टाइप का भी ऑप्शन आपको दिया होगा, तो बच्चे इसको टिक करके आ जाते हैं, तो वहां आपकी गलती हो जाती है जहां सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हो। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, बट सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा है, दैट मीन्स हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ही आंसर बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।